आज वो स्कंद षष्ठी है के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफ़ेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि शिवलिंग ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। सावन के महीने में छठ के दिन मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। इस महीने में 5 दीप घी के अवश्य जलाओ। 5 दीप बाबा के लेकर जरूर मैं दीप दान करूं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो मेरी जिंदगी का भी भंडार बड़ा। किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता, पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। श्रावण में अगर मान लो 1 दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से
उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे आज भी कहते हैं, महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखा है ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। श्रावण महीने की जो महापुराण की कथा यहाँ चल में 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते हैं भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर, बहुत तेज क्रोध आ रहा। दो निर्णय पर आप बैठे हुए, एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो, वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता
मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। दुर्वा एक लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त हो, उसका फल हमें मिलता है। भगवान शंकर पर हम जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा हुआ हमारे घर के अंदर आता है। चढ़ा हुआ जल जब हमारे दरवाजे पर छीटा जाता है, दरवाजे की चौखट पर जब हम उसे छींटते हैं तो कुछ बुरा यदि आने वाला होता है तो वो 10 से 12 दिन तक 14 दिन तक प्रवेश नहीं करता, वो दूर हट जाता। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहाँ क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज़्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र। प्रयास करा, कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है ये माँ पार्वती जी का स्थान है।
जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर पांचों पुष्प को जगत जननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी, डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे, साधना। ऐसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले 1 चम्मच ना हो, 1 कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2, आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद ना हो तो 1। ऐसा नहीं बताया तुमको बदला लेने का, आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे और तुम्हें उससे बदला लेना है तो कैसे लोगे, कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो 1 लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर कहना जिसने मेरे साथ बुरा करा बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रखना, वो समय लाकर रखना बाबा। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था। करें आपके जीवन में, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है 1 चावल का दाना शिव को चढ़ाने का या 1 पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो तो मालूम पड़े, अगर 1 चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो 1 शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार करो। पत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव। शरीर में, हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँप ज्यादा भरा रही है, खूब ज्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108, भगवान शंकर के मंदिर में कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर कृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर आ जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो। 21 दिन तक, 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया
आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँफ भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण की स्कंद षष्ठी है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है। ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन स्कंद षष्ठी आती कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से। मात्र श्रवण, स्कंद भगवान का पूजन करा, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, शंकर भगवान के गणेश जी को और स्कंद देव को बिठाकर पूजन किया। इतना पूजन करा विश्वामित्र और सत्याव्रत ने, इतना पूजन करा, भगवान विष्णु ने कहा नया रास्ता बना दिया जाए। विश्वामित्र जी ने धर्म से स्कंद देव से कहकर एक मार्ग का निश्चय किया। उस मार्ग पर राजा सत्याव्रत चलकर जाने लगे। जब थोड़ी दूर पर राजा सत्याव्रत पहुंचते सी उसी समय पर इंद्र को जलन होने लगी कि जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये मरा हुआ, ये जीते जी कैसे आ गया। इतने में इंद्रदेव ने उसी समय राजा सत्याव्रत को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया। धक्का दिया, राजा सत्याव्रत नीचे आ गया। बैकुंठ के मार्ग से धक्का देकर राजा सत्याव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा सत्याव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा मेरा तप, मेरी साधना और स्कंद देव ने मुझे मार्ग दिया, इसके बाद भी इसने नीचे क्यों फेंका? मैं नहीं जानता, पर तू चिंता मत कर। विश्वामित्र जी ने कहा फिर स्कंद देव की पूजन कर। महाराज, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी स्कंद देव को चढ़ाया गया। और जब बेलपत्र और तुलसा चढ़ाया गया, स्कंद देव प्रसन्न हो गए महाराज, और प्रसन्न होकर कहा, भगवान नारायण को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा मांगिए क्या चाहिए। स्कंद देव ने कहा एक काम करो, बैकुंठ तो दुनिया जाती है, इनके लिए अलग बैकुंठ का निर्माण करा जाए, अलग से बैकुंठ बनाया जाए। बैकुंठ लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक बैकुंठ बना दिया गया और उस बैकुंठ पर मार्ग प्रशस्त करा सत्याव्रत के लिए। जब राजा सत्याव्रत के लिए मार्ग प्रशस्त करा, तब भगवान विश्वामित्र को लगा कि बैकुंठ तो हवा में टंग रहा, कहीं वापिस सत्याव्रत ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया तो करा क्या जाए। तब भगवान विश्वामित्र जी ने उसी समय पर एक बड़ा सा खंबा ले जाकर उस बैकुंठ में लगाया। खंबे को लगाया, सत्याव्रत ऊपर गया। जाने के बाद जैसे सत्याव्रत ने प्रणाम करा, प्रणाम करते ही, बैकुंठ का दर्शन करते ही एक अश्रु उस खंबे पर गिरा। उस खंबे पर गिरते ही वो अश्रु के खंबा स्पर्श होने से नारियल का वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान उसी समय माता पार्वती ने कहा, स्कंद देव, भले लोग गणेश जी का पूजन करे, प्रथम गिनती में गिने, पर तू हर कलश के ऊपर तू ही विराजमान मिलेगा। और स्कंद देव उस नारियल के रूप में विराजमान हो गए महाराज। उसके लिए बैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी बैकुंठ जीते जी। आज स्कंद षष्ठी है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। दुर्वा जो उत्पन्न हुई है, इसमें इतना बल कहाँ से आ गया? शंकर भगवान बोले रहे, ओ
इंद्र तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। जिस समय पर अमृत का कलश निकला, उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे। ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर उसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्गा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्गा पर इस कलश को रखा। रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्गा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्गा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्गा थी। सुन इंद्र, तेरे को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया। ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया। वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया। पर इस दुर्गा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए पंच दुर्गा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। लेकर जा तू ये दुर्गा। और इंद्र ने दुर्गा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई।